मेरे सम्मानित दर्शक श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता है। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 121 के संबंध में बताता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 का वर्णन इस प्रकार है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी लोक सेवक या सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी जो जनता के लिए काम कर रहे हों को उसे कर्तव्य का निर्वहन करते समय चोट पहुंचाता है या उसे रोकने, डराने, अपने कर्तव्य से विरत करने की कोशिश करता है तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध दोषी माना जाएगा। धारा 121 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करते समय जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो उसे 5 वर्ष तक की कैद, जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि नंबर 2, यदि वह गंभीर चोट पहुंचाता है तो सजा कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की हो सकती है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। इस अपराध के लिए गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट के वारंट पर तुरंत की जा सकती है और यह गैर जमानती अपराध है। इस धारा का उद्देश्य जनता के लिए काम कर रहे लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने या उन्हें डराने धमकाने से रोकना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी को उनके काम के दौरान जानबूझकर चोट पहुंचाता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस प्रकार धारा 121 लोक सेवकों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने, डराने या उनके विरुद्ध हिंसा करने वाले अपराधों की सजा प्रदान करती है, जिससे सरकारी कार्यों में बाधा न हो और लोक सेवक सुरक्षित रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121 के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके ऊपर जिसके चोट पहुंचाई गई हो वो लोक सेवक हो। लोक सेवक का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी जो जनहित में सरकार द्वारा अपॉइंटेड काम करते हैं, जैसे जनगणना का काम करना, वोटर लिस्ट का काम करना, जैसे हमारे अध्यापकगण हैं, हमारे लेखपालगण हैं, ये और हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जो गांव में काम करते हैं, और जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अब इसका एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि किसी तहसील दिवस या समाधान दिवस पर कोई किसी काश्तकार ने एप्लीकेशन लगाई कि उसके खेतों को जाने वाली चक्रोड़ को किसी ने अपने खेत में मिला लिया है, तो वहाँ से उप जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिए कि वहाँ पर राजस्व निरीक्षक अपने लेखपालों की टीम को लेकर के जाएं और जिसने कब्जा किया हुआ है उसके कब्जे से वो चक्रोड़ निकाल कर उसको नाप कर उसकी जो है सही पैमाइश करके उस चक्रोड़ को सुरक्षित करें, उस पर मेड़ डालें। इतना आदेश हुआ। तारीख लगाई गई। तारीख पर वो टीम, लेखपालों की टीम, 2, 3, 4 जो भी लेखपाल होंगे, तीसरे जो राजस्व निरीक्षक, और अगर राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट हुई तो पुलिस, 2-4 आदमी पुलिस के भी हो सकते हैं। इतने लोग गए, लेकिन जो चक्रोड़ को जोत लिया था, रास्ते को ख़त्म कर दिया था, अपने खेत में मिला लिया था, वो दबंग व्यक्ति था। उसने पूरी टीम को डराया, धमकाया कि अगर मेरे खेत में जरा भी
पैर रखा तो मैं तुम लोगों की पिटाई करूँगा, इसलिए मेरे खेत में पैर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राजस्वी सिंह ने आदेश दिया अपनी टीम को कि आप लोग अपना काम शुरू करिए, ये तो बक रहा है, बकने दो। तो पैमाइश शुरू हुई। लेखपालों ने जरीब, जो पैमाइश करने का एक पैमाना होता है, जरीब डाली और उसको इतने पे ही उसके दो चार दबंग लोगों के 2-4 लोगों ने अपने हाथों में लाठियां लेकर आ गए और उन्होंने राजस्व निरीक्षक और लेखपालों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वालों के ऊपर भी लाठियां छोड़ी, वो भी भाग गए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उस समय व्यवधान पैदा हुआ और व्यवधान पैदा होने में काफ़ी चोटें आईं। 4 लेखपालों में से एक लेखपाल को ज़्यादा चोट आई और कम चोट आई कुछ लोगों को। तो इस प्रकार ये घटना जो है धारा 121 के तहत दर्ज की जाएगी। इसमें उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा, गैर जमानती अपराध है, उसको जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जमानत उसकी हो गई उसके बाद उसके जो है ये धाराएं लगाई जाएंगी, चार्जशीट बनेगी। चार्जशीट बनने के बाद वहाँ जितने भी टीम के सदस्य उनके वो गवाह बनेंगे और ट्रायल केस चलेगा। ट्रायल में गवाह सबूत होने के बाद उसे जो है, अगर जो गंभीर चोट है तो 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो इस प्रकार जो ये मैंने जो घटना बताई है वो लोक सेवक के ऊपर जो हमला किया गया है उसकी एक वानगी है। अब आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि इस तरह लोक सेवक अगर गांव में काम करेंगे तो उनको जो है अगर इस तरह दबंग लोग अपने रोकेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने ये धारा बनाई है, अगर लोक सेवक के ऊपर उनके कार्य में बाधा डाली गई या उनके चोट पहुंचाई गई तो जो है इस धारा 121 PNS की धारा 121 का वो आरोपी दोषी होगा और उसको सजा मिलेगी। इस प्रकार जो मुख्य तत्व ये हैं कि एक तो लोक सेवक होना चाहिए, दूसरा जिसने जो आरोपी है उसके द्वारा लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचानी होगी, तब जाके ये धारा पूरी होती है। इस प्रकार आपने देखा धारा 121 भारतीय न्याय संहिता की धारा, ये धारा है जिसका उदाहरण शायद मैंने आपको वर्णन किया है। अब मैं इस धारा को, इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक बार बार